बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सबके धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक इतना प्यारा नक्शा बनकर तैयार हुआ है। आपको याद है हम लोग 10वीं चांदनी जब सुंदर साथ जी। हाँ जी, आवाज थोड़ी कम है। हेलो, हाँ जी, अभी ठीक है? अभी भी कम है। अभी भी कम है? हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, सुंदर साथ जी, हम सब 10वीं चांदनी और 5वीं भूम का जो कंपैरिजन कर रहे थे कि कहां पर 9 चौक आए और 10वीं चांदनी में उसी स्थान पर ऊपरा ऊपर 10वीं चांदनी पर क्या आया है। तो उसका इतना प्यारा, कितने घंटे हाथ से बनाया गया सुंदर साथ जी ये मैप। इनको जरा एक बार निहार लीजिए। और जिन्होंने इनको बनाकर तैयार किया है, यानी कि हमारी वैशाली शाह जी, मुंबई सुंदर साथ, वही आज इनके बारे में बताएंगे भी कि किस प्रकार 5वीं चांदनी पर, 5वीं भूम में श्री रंगपर वाली मंदिर, 9 चौक, 2 पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े, ऊपर क्या आया हुआ है। तो सुंदर साथ जी ये वैशाली जी के मुख से ही सुनेंगे तो और आनंद आएगा। कैन यू बिलीव कि इनको सोचने में, ये मैप को प्लान करने में उनको कम से कम नहीं तो 2 घंटे लगे, और ड्रॉ करने में जाने कितने दिन। और फिर ये देखिए एक एक लेबल हाथ से लगाया, अति सुंदर। इसके बारे में शब्द नहीं है वैशाली जी। आइए हम वैशाली जी के पास चलते हैं, मुंबई। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब सोनिया दीदी ने अनाउंस किया था कि मैं ये मैप बनाऊं, तो तभी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे मैप कंपैरिजन वाला बना सकती हूँ। लेकिन फिर मैंने राज जी को प्रार्थना की कि आप ही मुझे कुछ रास्ता बताइए कि जिस वजह से मैं ये मैप तैयार कर सकूं। तो उन्होंने मुझे थोड़ा आइडिया दिया कि ऐसे लेफ्ट साइड और राइट साइड में आधी आधी शोभा अगर बताएंगे तो उससे सुंदर साथ को बहुत आसानी होगी समझने के लिए। तो सोनिया दीदी के भी बहुत फीडबैक्स मैंने लिए हैं ये मैप बनाने के टाइम पे। प्लस मेरे घर के परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने भी मुझे कलर कॉम्बिनेशन, मेरी सिस्टर इन लॉ है जिग्ना जी, उनके भी बहुत एडवाइस लिए और मेरे बेटे ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है, जिससे मैंने पूरे सारे कलर कॉम्बिनेशंस रेडी किए। तो उसके लिए मैं सबकी आभारी हूँ। और मैं पहली बार ये प्रेजेंट करने जा रही हूँ, तो कुछ भी त्रुटि हो तो बस क्षमा कर देना।
जो भी मैंने किरण प्रणामी दीदी से जो भी मैं समझती हूँ और जो सोनिया दीदी से मैं चर्चनी सीख रही हूँ, उसी के बेसिस पे ये मैंने तैयार किया है। तो कुछ भी त्रुटि हो तो उसके लिए थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम। पहले मैं पांचवी भूम का वर्णन करूंगी, जो कि इस नक्शे में लेफ्ट साइड पर आया है। अभी पांचवी भूम में जब हम मध्य के चबूतरे से हम आगे बढ़ते हैं, तो मध्य के चबूतरे में हमें क्या दिखता है? मध्य के चबूतरे में हमें सबसे पहले 9 चौक दिखते हैं। तो सबसे मध्य जो रंग महल का सेंटर है, उसमें हमें रंग परवाली मंदिर दिखता है और उसके आजू बाजू 9 चौक है। अभी ये जो 9 चौक बने हैं, प्रत्येक चौक की अब हम शोभा का वर्णन करते हैं। तो उसमें हमें 4 दोपुड़े दिखते हैं, फिर त्रिपुड़े हमें 28 दिखते हैं, 7 प्रत्येक दिशा में 7 त्रिपुड़े दिखते हैं, तो टोटल 28 त्रिपुड़े दिखते हैं। फिर हमें हमें चौपुड़े दिखते हैं, जो कि 7 की 7 हारे आई है, तो 49 हमें चौपुड़े दिखते हैं। और जो गुलाबी कलर में जो बनाई गई है वो 64 हवेलियां हैं। प्रत्येक दिशा में 8-8 बड़े दरवाजे हैं, जो 28 हाथ के ऊंचे उनके दरवाजे हैं और 12 हाथ की मेहराबें बनी है। फिर प्रत्येक दिशा में हमें 6-6 बुर्ज भी दिखते हैं। कॉर्नर में 4 बुर्ज दिखते हैं। एक दिशा पूरा जो हमारा 9 चौक बना है, उसमें हमें टोटल 24 दरवाजे दिखते हैं एक दिशा में। और वो एक दिशा में 24 दरवाजों में हमें टोटल एक दिशा में पूरे 9 चौक में हमें 6-6 बुर्ज भी दिखते हैं। तो इसी प्रकार प्रत्येक चौक का वर्णन हुआ। हर एक चौक में टोटल 4 बुर्ज दिखते हैं। अभी जब हम आगे बढ़ते हैं बाहर की तरफ, तो हमें वहां पे 28 मंदिर की फुलवारी दिखती है। यहाँ पे मैंने थोड़े अलग अलग रंगों से फूल बनाए हैं, वहां पे भी रंग बिरंगे फूल हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइड किए हैं, ताकि जब हम कंपैरिजन करें 10वीं भूम के साथ, तो हम समझ पाए कि कौन सी जगह पे क्या आया है। फिर उसके आगे हम वहां बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें 4 पानी के स्तून नजर आते हैं। तो यह स्तून जो है वो 8 मंदिर की चौड़ाई लिए हुए है। उसमें 6 मंदिर में जल है और एक मंदिर दाएं बाएं कोट दीवार बनी है। फिर वो ऊपरा ऊपर 10वीं चांदनी तक वो ऊपरा ऊपर स्तून के रूप में ही वो ऊपर जाते हैं। फिर जब हम उसे बाहर की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो हमें पहली गली दिखती है, जो पंचमहल और फुलवारी के बीचों बीच आई है। वहां पे पहली गली जो है वो पंचमहल की लास्ट जो त्रिपोलिया की जो गली बचती है वो है। वहां पे कॉर्नर पे फुलवारी के और ये गली के बीच में एक नहर भी आई है, क्योंकि हमेशा फुलवारी चारों दिशाओं में नहर से घेरी हुई रहती है। तो इसीलिए जब भी फुलवारी समाप्त होती है, तो वहां पे एक हमें छोटी सी नहर दिखती है, जिसके दाएं बाएं रॉस भी होती है। फिर वो जो पहली गली है उसके थंब दिखेंगे, और ये जो थंब है वो इतने नूरमयी है और उनके ऊपर मेहराबें भी बनी है। तो उनकी जो तरंगी उठती है वो फुलवारियों पे आभा भी डालते हैं। उस वजह से फुलवारी सारी और भी रंग बिरंगी दिखने लगती है प्रत्येक हाथ में। फिर हम और आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो जो पहला फिरावा हमें आएगा 9 चौक के करीब, तो वो रहेगा पंचमहल का फिरावा। तो ये पंचमहल जो हमने उसकी 4 हारे बनी है, और ऐसे 231 हमारे 4-4 पंचमहल की खड़ी हारे बनी हैं, और आड़ी हारे ऐसे 4 आई हैं गोलाई में घूमकर। तो ये जो पंचमहल है उसमें 5 महल है, और वो 5 महल में टोटल सारे दरवाजे गिने जाए तो 16 दरवाजे होते हैं। और फिर वो एक दूसरे महल में हम अंदर बाहर आ जा सकते हैं। फिर उसके चारों तरफ हमें त्रिपोलिया मिलेंगे। फिर ये त्रिपोलिया पार करेंगे तो उसके आगे हमें गोल हवेली का फिरावा मिलेगा। उसी प्रकार ऑल्टरनेटली गोल हवेली का फिरावा मिलेगा, फिर त्रिपोलिया, वो 4 गोल हवेलियों के फिरावे मिलेंगे, फिर वापस त्रिपोलिया, फिर चौरस, फिर गोल, ऐसे करते करते पूरे 8 फिरावे कंप्लीट होते हैं। तो जहां जहां चौरस हवेलियां या गोल हवेलियां आई हैं, वो हवेलियों के दरवाजों के सामने जो जगह बनती है, वहां पे 24 मेहराबें बनती थी।
दो चौरस हवेली के मध्य के दरवाजे के सामने चार चार चबूतरे, मतलब दो दाएं बाएं चबूतरे बनते थे और बीच में 24 मेहराबें बनती थी। और जहाँ पे 4 चौरस हवेली या 4 गोल हवेली ऐसे जंक्शन में वो जहाँ ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं, वहां पे भी हमें 24 मेहराबों का वर्णन बताया था। जहाँ 4 चौरस हवेलियां मिलती है वहां पे मध्य में एक चबूतरा था कमर भर ऊंचा, और वहां पे भी 24 मेहराबें बनती है। तो इसी प्रकार बाहर जाते जाते हम पूर्व की ओर प्रस्थान करते जाते हैं। तो वहां पे जब वो लास्ट चौरस हवेली खत्म होती है, फिर उसके बाद हमें एक गली मिलती है, फिर 28 स्तंभ का चौक आता है, और 28 स्तंभ के चौक के बाद हमें वापस एक गली मिलती है, और फिर धाम दरवाजा, फिर वो 10 हाथ की जो हमारा विशेष हाथ है वो आ जाता है। और उसके बाद हमारे 2 मंदिर चौड़ाई में और 10 मंदिर लंबा एक बड़ा सा ऐसे जरोखा कहूँ या फिर वो बड़ा सा चबूतरा कहूँ, वो पूरा बाहर ऐसे आ जाता है, जो कंटिन्यूटी में कनेक्टेड है 5वीं भूमि में। तो इससे हम बाहर आएंगे तो बड़ी एक मेहराब दिखेगी जो 2 मंदिर की चौड़ी रहेगी, दाएं बाएं 5-5 स्तंभ रहेंगे, हीरा माणिक पुखराज 5 और नीलवी, और वहां से हम नीचे चांदनी चौक को देख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये 5वीं भूमि की शोभा का वर्णन था। अभी हम 10वीं भूमि की शोभा को देखते हैं। मैप, हाँ, अभी 10वीं भूमि की शोभा हम देखते हैं। तो 10वीं भूमि की शोभा में हमें क्या दिखता है कि जिस जगह 9 चौक आए थे, मतलब वो चौरस शेप में था 9 चौक, तो वहां पे हमें कोई चौरस शेप नहीं दिखता। वहां पे एकदम सेंटर में हमें गोलाई में थोड़ा सा चबूतरे पे हिस्सा दिखता है, और फिर एक बहुत बड़ा गोल चबूतरा दिखता है। अभी ये जो चबूतरा है वो पूरी तरह से 9 चौक के साथ जो 18 मंदिर की जगह है वो ऑक्यूपाई करके वो पूरा 666 मंदिर का बड़ा गोल चबूतरा बना है। फिर उसके बाद जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो 8 मंदिर की जगह वहां पे गिलम आया है जो कि 3 सीढ़ी नीचे है। तो ये 8 मंदिर की जो जगह है वो ये ब्लू कलर के जो फूल बनाए हैं वो 8 कलर की जगह में वहां पे वो हिस्से में आए हैं। 8 मंदिर की कारपेट वहां पे गिलम आया है जो 3 सीढ़ी नीचे है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें पहली फिर यहाँ पे चार चहबच्चे दिखेंगे। ये 8 मंदिर की जो नीचे जगह है वहां पे चारों दिशाओं में 4 चहबच्चे दिखते हैं। अभी ये वही चहबच्चे थे जो नीचे स्तून के रूप में थे, पर ऊपर आकर वह खुल गए हैं। तो इसीलिए ये जो चहबच्चा है उसमें भी 6 मंदिर में जल और आजू बाजू एक एक मंदिर की रौस है, जिसमें यहाँ पे वो रौस बन गई, नीचे वो कोट दीवार थी तो ये रौस बन गई, और इसमें अनेकों फवारे हैं। इसके दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी है, और दो तरफ से वो चबूतरे से अंदर की तरफ चबूतरे से कनेक्ट हो जाती है रौस, और इस तरफ पहले नहर के चबूतरे से पूर्व दिशा में कनेक्ट हो जाती है रौस। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो पहली नहर का चबूतरा आता है। अभी ये जो नहर का चबूतरा है ये 3 मंदिर चौड़ा है। तो इसमें एक मंदिर में जल है, और दाएं बाएं जो एक एक रौस आई है एक एक मंदिर की जगह में, उसमें रौस फुलवारी रौस ऐसे 33 हाथ में डिवाइड हो जाती है। इसी प्रकार हमारे पूरे आड़े गोलाई में घूमकर वो पूरे हमारे 37 नहर के चबूतरे हैं। इसको बड़ी नहर के चबूतरे बोलते हैं जो 3 मंदिर चौड़ाई लिए हैं। तो ये जो नहर के चबूतरे हैं ये हमारे टोटल घूमकर 37 आए हैं। और अगर हम खड़े खड़े दिशा में देखते हैं तो उसमें वो 231 नहर के चबूतरे आए हैं। अभी जहाँ पे पंचमहल की जगह थी नीचे, उस जगह पे मेवे के बगीचे आए हैं। तो एक एक बगीचा जो बड़ा बगीचा है जिसके दाएं बाएं बड़ी नहर है 3-3 मंदिर वाली, तो उसके बीच में भी 4-4 बगीचे बने हैं। तो यह 4 जो बगीचे हैं वह उसके बीच में छोटी छोटी नहरें भी बनी है। ये नहर एक एक मंदिर चौड़ी है, मतलब 50 हाथ में जल और 25-25 हाथ में रौस आई है। फिर प्रत्येक छोटे बगीचे में 4-4 सीढ़ियां उतरी है।
फिर प्रत्येक छोटे बगीचे में जहां सीढ़ियां उतरी है उसके ही ऑपोजिट साइड में नहर में भी सीढ़ियां उतरी है, वहां पे पुल भी आए हैं, जिस तरह से हम एक बगीचे से दूसरे बगीचे में भी जा सकते हैं। तो इसी प्रकार हम सारे बगीचे में अंदर अंदर भी जा सकते हैं, उलंग कर, चबूतरे को उलंग कर। अभी आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो जहाँ पे नीचे गोल हवेली आई थी, वहां पे यहाँ पे दूब के बगीचे आएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो दूब के बगीचे आते हैं, वहां पे कलरफुल ग्रास, मतलब एकदम बड़े बड़े लॉन्स है, वो बगीचे आए हैं वहां पे। फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे, तो वैसे हमारे वापस चार गोल, चार चौरस, ऐसे करते करते सारे फिरावे हमारे कंप्लीट होते जाते हैं। तो चार चौरस हवेलियां जहां आई है, वहां पे फूलों के बगीचे की शोभा है। फिर जब हम उसके आगे आते हैं, तो दीदी वो नेक्स्ट मैप खोल दीजिए, नेक्स्ट मैप। जब इसी प्रकार हम आखिरी चौरस, हमारा फूल का बगीचा पार करेंगे, तो वहां पे हमारे आखिरी नहर आ जाएगी, जो 37th नहर है। और ये जो बगीचा था, इसी में वो सीढ़ियों वाला मंदिर भी आया था, जहाँ पे हमने बात की थी कि तीसरे और चौथे वृक्ष के बीच में आया है। अभी ये जो नहर है, उसके आगे अभी ये नहर ने भी 3 मंदिर की जगह ली है। जो ये आखिरी 37th नहर है पूर्व दिशा की, उसने भी 3 मंदिर की जगह ली है। तो ये जो नहर कंप्लीट होती है, पहली जो रॉस बनी है, जिसमें रॉस फुलवारी रॉस है 33-33 हाथ में, वो चौरस हवेली और 28 सम के चौक के बीच की गली में बन जाती है। और उसके बाद जो त्रिपोलिये की 2 गली बच जाती है, उसमें 28 सम की चौक की 2 मेहराबें भी कवर हो जाती हैं। तो उसमें एक नहर आती है, एक मंदिर की चौड़ी, और फिर आगे रॉस, उसमें रॉस फुलवारी रॉस वो भी आ जाती है। तो इस प्रकार यहाँ तक हमारे आखिरी नहर का चबूतरा कंप्लीट हो जाता है, जो कि 37th नहर का चबूतरा है। उसके बाद हमारे वहां पे आगे अभी 3 सीढ़ी नीचे 3 मंदिर चौड़ा गीलम बनेगा। जो गुलाबी रंग में बताया है, वो हमारा 3 सीढ़ी नीचे 3 मंदिर चौड़ा गीलम बन जाता है। वहां पे हम नहर के आखिरी नहर के चबूतरे से नीचे उतरते हैं, और फिर वहां पर हमें ये जो उसके आगे हम जब आगे बढ़ते हैं, तो वापस 3 मंदिर चौड़ाई लिए पूरा एक चबूतरा 3 सीढ़ी ऊपर उठा है। जहां वो जो 3 सीढ़ी नीचे गीलम है, वो जो जगह है, वहां पे अंदर वाली जो हार थी 6000 मंदिरों की, नीचे की भूमों में जो अंदर वाली 6000 मंदिरों की हार थी, वो जगह लिए हुए हैं। और पूर्व दिशा में 2 गली कवर अप की है। तो ये तीनों कवर अप करके 3 सीढ़ी नीचे गीलम आया है। फिर एक गली और बच जाती है, तो वो जो गली बच जाती है, उसको 3 सीढ़ी ऊपर चबूतरे के रूप में उठा दिया है। तो फिर उसके बाद बाहरी हार जो 6000 मंदिर है, वो जगह आई है। और उसके आगे हम जब आगे बढ़ते हैं, तो छज्जा आया है। ये एक मंदिर चौड़ा है। जो 2 से 8 भूम में 33 हाथ का था, उसी प्रकार ये छज्जा 9वीं भूम और 10वीं भूम में एक मंदिर का हो जाता है, जो एग्जैक्टली परिक्रमा रॉस जो रंगमल के पूरे घूमकर आई, उसके ऊपर आता है। और जब हम मध्य के पोर्शन में देखते हैं, तो हमें दिखता है कि आखिरी नहर के चबूतरे से 3 सीढ़ी नीचे उतरे हैं। फिर हम 28 स्तंभ के चौक में जो जगह थी, उसके ऊपर चांदनी में, वहां पे जो 3 सीढ़ी की जगह है, 3 मेहराबें जो बच जाती है, वो पोर्शन में आते हैं। फिर वापस हम 3 सीढ़ी चढ़ते हैं, तो वहां पे 40 स्तंभों की दहलान बन जाती है। यहाँ पे 40 स्तंभ, 4 मंदिर चौड़ी इसलिए बन गई क्योंकि 3 मंदिर की जगह तो ऑलरेडी उसने एक गली, फिर बाहरी 6000 मंदिरों की हार और बाहर एक छज्जा, वो 3 मंदिर की जगह ऑक्यूपाई की। और उसके आगे भी एक मंदिर आगे निकला हुआ है, हमारी ये दहलान। तो इस वजह से ये 40 स्तंभों की दहलान बन जाती है। तो यहाँ पे 40 स्तंभों में वही स्तंभ जो पूर्व दिशा में आए थे, हीरा, माणिक, पुखराज, नीलवी और 5, उसी प्रकार वही पीछे भी हमारे चारों हारों में सेम प्रकार की शोभा है। तो इनकी जो मल्टी कलर तरंगे हैं, वो एक दूसरे से जंग करती है और पूरी आभा डालती है। तो इससे बहुत ये दहलान की विशेष शोभा हो जाती है। अभी पहले मैप में हम प्रस्थान करते हैं वापस।
सुंदर साथ जी, अभी ये जो मैंने लेबल्स बनाए हैं मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ और उसी के बेसिस पे हम कंपैरिजन शुरू करेंगे। तो अभी यहाँ पे लेफ्ट में हम देखते हैं तो त्रिपोलियों की शोभा है। तो ये जो त्रिपोली बताए हैं उसी प्रकार 10वीं भूमि में हम अगर राइट साइड देखते हैं तो वहां पे हमारे 3 मंदिर चौड़े नहर के चबूतरे आए हैं। तो ये जो नहर के चबूतरे हैं 3 मंदिर चौड़े, ये जो मैंने अभी वर्णन किया ना कि रोस फुलवारी रोस 33 हाथ में आए हैं और एक मंदिर में जल, उसी प्रकार की शोभा आई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो पंचमहल की जगह बताइए। उसी पंचमहल की जगह पे ऊपर हमें दिखते हैं कि बड़े बड़े बगीचे आए हैं। अभी ये 4 बड़ी नहर के बीच में 4 बड़े बगीचे बनते हैं। उनके अंदर भी 4 पोर्शन में डिवाइड होता है और 4 छोटे बगीचे बनते हैं। फिर यही बगीचे जो है इनमें 4-4 सीढ़ियां उतरी है। वो छोटी एक मंदिर की नहर बनी है बीच में जो डिवाइड करती है उन्हें 4 हिस्सों में। और वो जो नहर है वो उसके आजू हर एक छोटे बगीचे में 4-4 सीढ़ियां उतरी है। फिर जहाँ पे दो पंचमहल क्रॉस होते हैं, लेफ्ट साइड में जहाँ 2 पंचमहल सामने सामने क्रॉस होते हैं, वो एरिया में इस तरफ पुल आया है। चांदनी पर लाल कलर का पुल आया है। इसमें लाल कलर के रूप में मैंने बताया है। वहां पे चांदनी पर पुल आया है। जहां पे भी ये 4 चौरस हवेलियां या 4 गोल या पंचमहल ये सब क्रॉस करते वहां पे ऊपर पुल आया है। और ये जो 4 बगीचे जहां पे कटते हैं वहां पे सेंटर में छोटा चहबच्चा आया है, छोटा। अभी ये जो और फिर जहाँ पे 4 पंचमहल मिलते हैं, 4 चौरस हवेली मिलती है, वहां पे जहाँ नीचे 24 मेहराबें आई थी उसी जगह पे बड़े बड़े चहबच्चे आए हैं। तो जहाँ पे 4 बड़ी नहर कटती है वहां पे 4 बड़े चहबच्चे आए हैं। ये चहबच्चे एक दूसरे में कमान रूप में जल डालते हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड चारों दिशाओं में दूसरे बड़े चहबच्चे में कमान रूप में जल डालते हैं। और मध्य वाला जो छोटा चहबच्चा था जो 4 बगीचों के सेंटर में आया था, इसमें 5 फव्वारे होते हैं जो अपने अंदर ही जल डालते हैं। फिर ये जो 3 मंदिर चौड़ी जो रोस फुलवारी रोस वाली जो नहर आई थी बड़ी, उसमें भी सिंहासन बैठकें कुर्सियां सब लगी हुई है जिस पर विराजमान होके हम फूलों की सुगंध भी ले सकते हैं और चहबच्चों के भी जल का आनंद ले सकते हैं और राजी श्यामा जी के संग खूब लीलाएं करते हैं। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं दीदी लेफ्ट साइड को, लेबल्स लेबल नहीं दिख रहे मुझे लेफ्ट साइड के। हाँ जी, वो लोड होने में ना फ्यू सेकंड्स लगेंगे। नो प्रॉब्लम। अभी ये जो पंचमहल है तो वो जैसे 231 की 4 हारे आई हैं गोलाई में घूमकर, तो ये टोटल 924 हो जाते हैं। 924 पंचमहल 5वीं भूमि में। उसी प्रकार 9वें फिरावे में उसी प्रकार ये चांदनी पर भी वैसे बगीचे गोलाई में घूम के मेवे के जो बगीचे है बड़े वाले वो भी 924 हो जाते हैं पूरे गोलाई में घूमकर। फिर पंचमहल पंचमहल की आगे की पहली गली हमें दिख रही है। अभी ये जो गली है पहली गली, उसके एग्जैक्टली सामने हम अगर देखते हैं तो हमें दिखता है कि पहली जो रोस बनती है ना, रोस फुलवारी रोस, एग्जैक्ट वो प्लेस है जो पहला नहर का चबूतरा है। वहां पे जो बाहरी रोस है जो एक मंदिर चौड़ी है उसमें रोस फुलवारी रोस आई है। तो वो एग्जैक्टली वो गली के सामने आपको दिखेगी कि रोस फुलवारी रोस बनती है। वो पहली गली है उसके एग्जैक्ट लेवल में। फिर अब जब अंदर जाते हैं तो वहां पे जो 28 मंदिर की फुलवारी थी और चहबच्चों के बाद जो 2 मंदिर की जगह बचती थी उसी में नहर बनी है और वापस एक रोस अंदर वाली जो थी रोस फुलवारी रोस ये बनी है। ये 2 मंदिर की जगह है। तो टोटल फिर ये नहर का चबूतरा 3 मंदिर का हो गया। पहली जो रोस फुलवारी रोस है वो एग्जैक्टली एक मंदिर की जो पंचमहल की गली है उसके सामने आती है वही लेवल में। और उसके बाद जो 2 मंदिर की जगह बची थी जो कि चहबच्चे के बाद आती थी, नीचे भी पानी के स्तून के बाद जो 2 मंदिर की जगह बचती थी वो जगह में ऊपर नहर और पहली रोस बनी है पहले चबूतरे की, वो भी रोस फुलवारी रोस। वो इस हद तक
समाप्त हो जाती है, मतलब यहाँ पे पहला नहर का चबूतरा टोटली खड़ा हो जाता है। उसके बाद अभी हमारी जो जगह बचती है, अभी ये हम जब 2 मंदिर माइनस करते हैं तो हमारी जो जगह बचती है वो 10 मंदिर की जगह है। मतलब ये जो टोटल 10 मंदिर हो गई, उसमें से 2 मंदिर हमने ले ली नहर और अंदर वाली रॉस बनाने के लिए। तो अभी 6 बच्चे की जो हद में जो जगह बची है तो वो 8 मंदिर की बची है। तो ये जो लाइट ब्लू फूल बनाए है ना, वो जो जगह है, और जो पीला जो गीलम बताया है वो 8 मंदिर की जगह है। तो वो चबूतरे के बाद जो 8 मंदिर की जगह बचती है, और फुलवारी का भी 8 मंदिर का जो हिस्सा है वो एक ही लेवल में आया है। फिर उसके बाद हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं चबूतरे पर, तो वो 18 मंदिर की जगह हम कवर अप करते हैं चबूतरे से। तो वो जो 18 मंदिर की जगह है वो नीचे जो 9 चौक आए थे 5वीं भूम में, उसके वो चौरस था। लेकिन जब हम ये चबूतरे को गोलाई में कन्वर्ट करते हैं तो वो चारों दिशा में 18-18 मंदिर उसकी हद बन जाती है। तो यही 18 मंदिर की जो जगह है वहां पे पूरे गोलाई में गोल चबूतरा आया है हमारा 10वीं चांदनी पर। तो ये मैं रिपीट करती हूँ एक बार। पहली जो गली थी पंचमोहल की, उसके सामने हमारी पहली रॉस आई, जिसमें रॉस फुलवारी रॉस बनी, एक मंदिर की जगह में 33 हाथ में। फिर हमारी जो 2 मंदिर की जगह थी, जो नीचे पानी के स्तून के बाद जो 2 मंदिर की जगह बचती थी, वो गली और पानी के स्तून के बीच में, उस जगह पे नहर आई है चांदनी पर, और आखिरी रॉस आई है, रॉस फुलवारी रॉस वाली अंदर वाली। तो ये पहला नहर का चबूतरा बन गया। अभी जब हम ये जो पानी के स्तून थे उसकी हद में वो 8 मंदिर चौड़ा था, तो उसकी हद में नीचे भी फुलवारी आई है। तो इसी प्रकार 10वीं भूम चांदनी में वहां पे गीलम आया है, जो कि 3 सीढ़ी नीचे उतरा है। तो ये जो गीलम है, और जो चहबच्चे हैं हमारे नीचे पानी के जो स्तून है उसके ही सामने ये बाजू चहबच्चे आए हैं। तो ये जो चहबच्चे हैं ये भी 8 मंदिर चौड़े, और 6 में जल, और एक मंदिर में दाएं बाएं रॉस बनी है, और दोनों तरफ गीलम पे सीढ़ियां उतरी है। और बाकी उन्होंने नहर के चबूतरे के साथ पूर्व दिशा में कनेक्शन किया है वो रॉस ने, और अंदर गोल चबूतरे के साथ भी कनेक्शन किया है। अभी ये जो 6 बच्चे हैं चांदनी पर जहाँ सीढ़ियां आई हैं उस वो जगह छोड़ के कठेड़े भी आए हैं। तो कठेड़े पूरे नूरमयी हैं, नग्न जड़ित है, उनमें फूलों बेलों की भी शोभाएं हैं। तो ये ऐसे कठेड़े भी आए हैं। ये और ये जो गोल चबूतरा है उसमें भी जो 6 बच्चे की और सीढ़ियों की जगह छोड़कर वहां पे भी कठेड़ा शोभायमान है चारों दिशा में, पूरी तरह गोलाई में। अभी जहाँ अभी फिर हम जब हम वो 8 मंदिर की जगह को क्रॉस करके अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो 5वीं भूम में 18 मंदिर की फूलवारी बच जाती है, जो कि येलो कलर के फूल मैंने बताया ऑरेंज कलर के अंदर में। हाँ, तो ये जो जगह है चारों दिशा में ये 18 मंदिर की जगह लिए हुए हैं। उसी प्रकार ऊपर चांदनी में गोलाई चबूतरा चौरस का गोल बनाने में जो 18 मंदिर की जगह यूज हुई चारों दिशा में, वो हिस्सा आया है। तो इस तरह हमारा जो चौरस था एरिया वो पूरा गोलाई में चबूतरा बन गया ऊपर 10वीं चांदनी में। अभी हम और अंदर जाते हैं तो हमें 9 चौक जो नीचे की भूमि में दिख रहे थे, तो ये जो 9 चौक थे नीचे 210 मंदिर 210 मंदिर 210 मंदिर ऐसा एक चौक था। तो उसकी जो हद थी वो 630 मंदिर थी नीचे। ये 630 मंदिर का 9 चौक तीनों जब मिलाते हैं तो एक दिशा में 630 मंदिर बनते हैं 210 के 3 बार। तो अभी ये जो 230 जो 630 मंदिर बने, अभी उसके आगे हम जब दोनों दिशा में 18 मंदिर ऐड करते हैं दोनों दिशा में गोल बनाने के लिए, तो वो टोटल 666 मंदिर की जगह हो जाती है। तो ऊपर चांदनी पर ये जो पूरा गोल चबूतरा आया है ये 666 मंदिर का बन गया उसी जगह में। और जहां पे रंग परवाली मंदिर आया था नीचे, उसी जगह में ऊपर गोल जो मध्य की हांस है उसके अंदर हमारा सिंहासन आया है। अभी ये जो 9 चौक है उसमें जो गुलाबी रंग है वो सारे 64 हवेलियां हैं, पीला रंग है वो चौपुड़े हैं, फिर जो ग्रीन कलर में आए हैं वो त्रिपुड़े हैं, और जो ब्लू कलर में कॉर्नर में आए हैं
वो हमारे दोपुड़े हैं। और फिर और ये जो बीच में जो ब्राउन कलर की लाइन बनाई है वो हमारे 9 चौक के जंक्शन है, मतलब वहां पे 8-8 दरवाजे आए हैं प्रत्येक चौक में चारों दिशाओं में। और ये जो 9 चौक थे वो 5वीं भूम में फुलवारी के अंदर नहर भी बनी है जो कि बाहर की नहर से कनेक्ट हो जाते हैं। अभी 5वीं भूम में हम देखते हैं तो ये जो 9 चौक से वो जो बाहर की पहली गली थी पंचमहल के बाद वाली, तो ये पूरे नहर और रॉस जो आई है वो पूरी ऐसे कनेक्ट हो जाती है। तो वो थोड़ी सी जगह लेकर फुलवारी को चारों तरफ से घेर लेती है। और प्रत्येक जो हास है 231 ऐसे हमारे हास बने हैं पंचमहल की तरफ, तो वहां से भी छोटी छोटी नहर और रॉस बीच में आके फुलवारी को डिवाइड करते हैं 231 हिस्सों में। अभी हम 10वीं चांदनी पर, एक मिनट जरा छोटा करेंगे दीदी मैप। तो इसी प्रकार ये हमारे कंपैरिजन के कुछ पॉइंट्स थे। तो इसमें फुल ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। और ये ऐसे 231 खड़े त्रिपोलिये आए हैं, वैसे 231 बड़ी नहरें आई हैं। और 37 त्रिपोली आए हैं, वहां पे आड़ी 37 बड़ी नहरें आई हैं। और अंदर वाली जो है वो छोटी छोटी नहरें आई हैं। अभी ये जो 6 बच्चे हैं बड़े वाले, उसके भी आजू बाजू फुलवारी घेर कर आई है। जो बड़े 6 बच्चे हैं उसके आजू बाजू भी फुलवारी घेर कर आई है। तो मैंने कल जवाल रस की वृत्ति से थोड़ा पढ़ा था, तो उसमें थोड़ा वर्णन मैंने जो पढ़ा मैं वो थोड़ा शेयर करती हूँ। ये जो मध्य का गोल चबूतरा है वो 200 हाथ में आया है। मध्य का गोल चबूतरा वो 200 हाथ में आया है। तो ये जो 200 हाथ बने हैं उसमें हमें चारों दिशा में सीढ़ियां दिखती है, चारों जो कोने हैं उसमें 6 बच्चे दिखते हैं। और ये जो प्रत्येक हाथ है उसमें सेंटर में भी सिंहासन और कुर्सियां आई हैं। और 200 हाथ में भी एक सिंहासन और 6-6 हजार कुर्सियां आई हैं। तो ऐसे टोटल मिलाकर पूरे हमारे 201 सिंहासन बन जाते हैं गोल चबूतरे के ऊपर। और हमारी टोटल कुर्सियां 12,06,000 बन जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक हाथ में 6-6 हजार कुर्सियां आई हैं और मध्य के गोल हिस्से में भी 6-6 हजार कुर्सियां आई हैं। तो उस कारण हमारे 12,06,000 कुर्सियां हो जाती है। फिर हम अभी ये जो हमने मिडल, अभी ये गोल चबूतरे के सेंटर से जब हम चबूतरे के एज तक जाते हैं, एज मतलब सेंटर रंग पर गोल चबूतरे के सेंटर से हम ये चबूतरे की हद तक जाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा 333 मंदिर। टोटल 666 है, पर सेंटर से जब हम देखते हैं तो 333 मंदिर हो जाता है वहां तक। फिर हम 8 मंदिर ऐड करते हैं, 8 मंदिर। तो वो 8 मंदिर जब हम ऐड करते हैं जो नीचे आए हैं, तो वो टोटल हो जाता है 341 मंदिर। सेंटर से हम काउंट कर रहे हैं तो 341 मंदिर हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो पहली नहर है उससे जो आखिरी नहर खत्म होगी वहां तक की जो एरिया है वो 654 मंदिर की पूरी कवर हो जाती है वो पूरी। और उसके बाद दीदी वो दूसरा मैप खोलिए। हाँ, तो ये आखिरी नहर तक जो आखिरी नहर आई है वहां तक 654 मंदिर तक की जगह कवर हो जाती है, प्लस वो जो हमने 341 काउंट किए वो। और अभी ये जो 3 नीचे आई है ना ब्लू पिंक कलर की 3 सीढ़ी नीचे और 3 मंदिर चौड़ी, तो ये 3 मंदिर ऐड होते हैं। और प्लस ये पर्पल कलर की 2 मंदिर की जगह ऐड होती है छज्जे को छोड़कर 2 बाहरियार मंदिर तक। तो वो वहां तक का जो एरिया है वो पूरा 1,000 मंदिर कंप्लीट हो जाता है। मतलब चबूतरे के सेंटर से ये बाहरी हार मंदिर तक हमें पूरा 1,000 मंदिर का एरिया इस प्रकार कवर होता है। तो इस प्रकार दोनों तरफ जब हम काउंट करते हैं तो 2,000 मंदिर की जो हम बोलते हैं कि चौड़ाई है उस रंग महल की, उसी प्रकार वो कंप्लीट हो जाते हैं। और ये पूरी इसकी गिर्द है वो 6,000 मंदिर की आई है पूरे रंग महल की। तो इसी प्रकार ये मैंने थोड़ा अपनी मतलब मेरी जो भी समझ थी उससे मैंने ये सब सीखा। और ये सब सोनिया दीदी और किरण दीदी इनके आशीर्वाद से मैं इतना कुछ बोल पाई हूँ।
और थोड़ा मैं अपना भाव भी प्रकट करना चाहती हूँ। ये चांदनी, ये जब मैप बना रही थी तो थोड़ा थोड़ा भाव भी दिल में आ रहा था जो राजी बता रहे थे। तो ये चांदनी पर राजी ऐसे कहते हैं कि ये जो सारे नहर के चबूतरे हैं, ये जब इसके अंदर जो बगीचे हैं, ये हम सब सखियां हैं, हम सब सखियां हैं। हर बगीचा हम सारे जो हमारे ग्रुप्स बने हैं, जैसे अभी हमारा बड़ा ग्रुप बन गया है, वो हम सब बड़े बगीचे हैं। इसके अंदर हमारी जो ये टीम्स बनी है, छोटे छोटे ग्रुप, तो छोटे छोटे बगीचे हैं। तो फिर ऐसे हम सारी सखियां गोलाई में हम हैं इस जागनी के ब्रह्मांड में। और हमें ये जो नहर है, जैसे एक बगीचे से दूसरे बगीचे में जाने के लिए सीढ़ियां, पुल वो यूज करती है, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे की सपोर्ट लेना है और एक दूसरे को हमें क्या नॉलेज है वो शेयर करते हैं। तो ऐसे करते करते सारी नहरों से हम सारी सखियां भी कनेक्ट हो जाती है। फिर जब हम प्रस्थान करते हैं पूर्व दिशा से, तो जब हम वो 100 सीढ़ी चांदे चढ़ते हैं नीचे, तो एक एक अवगुण हम छोड़ते जाते हैं, हमारे एक एक विकार छोड़ते जाते हैं। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते हम जब मध्य के चौक में आते हैं, तो वहां पे हमें दोनों तरफ 5-5 मेहराबें दिखती है। तो मुझे ऐसा भाव आता है कि वो जो मेहराबें हैं, वो हमारे एक साइड की मेहराब जो है, वो हमें इलम से हमें 5 स्वरूप की पहचान कराती है। मतलब जो हमारे जागनी ब्रह्मांड में 5 स्वरूप आए हैं हमारे राज्य के, व्रज में, रास में, मोहम्मद साहब के रूप में, देवचंद्र जी के रूप में और श्री प्राणनाथ जी के रूप में। तो ये सारे 5 स्वरूप है। तो ये 5 मेहराबें जो हमारी पूर्व दिशा में बनती है, वो है। और वहां से हमें इलम से ये सब पता चलता है कि हम ये पांचों स्वरूप की पहचान कर पाते हैं। और राइट साइड में दूसरी 5 मेहराबें है, तो वहां से हमें परम धाम के 5 स्वरूप की पहचान करनी है। तो वो हमें इश्क आएगा जब जैसे जैसे यहाँ से इलम हम लेते जाएंगे, ये 5 स्वरूप की जागनी ब्रह्मांड के 5 स्वरूप की पहचान करते जाएंगे, उसी प्रकार हम परम धाम के भी 5 स्वरूप की पहचान करते जाएंगे, जिसमें राजी, श्यामा जी, हम सखियां और हमारे वहां पे अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, ये सब परम धाम में विराजमान है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा इश्क बढ़ते जाएगा इलम के द्वारा, तो यहाँ के भी सब 5 स्वरूप हमें समझ में आने लगेंगे। फिर जब वो मध्य की जो 2 मंदिर ऊंची बड़ी मेहराब जो बनती है, मतलब यहाँ पे इश्क का थम ऊपर ऊपर उठ रहा है और इस तरफ इलम का भी थम ऊपर ऊपर उठ रहा है। तो वो एक बड़ी मेहर, वो दोनों मिलान कर देंगे, मतलब इश्क और इलम दोनों मिल जाएंगे, तब वो बड़ी मेहराब बन जाती है जो पूर्व दिशा की आई है। और वहां पे जब हम चौक में खड़े होते हैं, तो वो राज्य का जो अब हमारा परम धाम का दर्पण रंग का दरवाजा है, तो उसमें हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि हमारा ही प्रतिबिंब दिख रहा है, हम सखी का। तो हमें दिखता है कि राज्य बता रहे हैं कि देखो मेरे दिल में तो तुम ही दिख रही हो, तुम ही मेरे दिल में हो। तो ये हमारा प्रतिबिंब देख के हम खुश हो जाते हैं कि ये सब यहाँ पे मैंने इलम राज्य की मेहर से जो भी समझा और जो मेरे दिल में इश्क उपजा, तो मैं ये वो दरवाजा खोल के राज्य के दिल में हम प्रवेश कर सकते हैं। और फिर राज्य बाहें फैला के हमें कंठ लगा देते हैं और हम अपनी परात्म को देखने लगते हैं जो कि मूल मिलावा में बैठी है। फिर जब हम ऊपर चांदनी पर जाते हैं, तो वहां पे हम पूर्व दिशा से जब अंदर अंदर बढ़ते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे वाणी, फिर ये चर्चनी, फिर ये सहूर चर्चा सब करते जाते हैं, उसी प्रकार राज्य हमें फूलों के रूप में हमें ऐसे गिफ्ट देते हैं कि हमें वो फूल, उनकी सुगंध महसूस होने लगती है। मतलब वहां की जो बातें हैं, वहां की जो लीला है, वो सब हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगती है। तो ये फूलों की सुगंध, मतलब वहां की सुगंध हमें महसूस करवाते हैं जब हम फूलों के बगीचों से आगे आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम ये सब कनेक्ट कर देते हैं, मतलब ये सारे फूल जो वो हमें प्रदान करते हैं, तो वो हम जब कनेक्ट कर देते हैं, तो एक फूल की माला बन जाती है जो हम धूप में जाके बनाते हैं कि ये सारे यहाँ पे बीतक है, वाणी है, चर्चा है, ये हर चीज को हम लिंक करके एक प्रेम की माला बन जाती है। तो जो हम इश्क हमारे दिल में आता है, उससे वो माला बन जाती है जो हम राज्य को पहनाने वाले हैं। और फिर और आगे बढ़ते हैं, तो हमें राज्य के बातून भी खुलने लगते हैं। राज्य अपने दिल के जो कुछ बातें हैं, जो सिर्फ ब्रह्म मुनियों से शेयर करते हैं, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिल में उपजाते जाते हैं। तो वो फल के जो बगीचे हैं मेवे के, वो फल स्वरूप हमें वो प्रदान करते हैं कि उनके बातून हमें पता चलने लगते हैं। और उसी प्रकार जब भी हम वो
प्रेम भई माला लेके और वो राज्य हमारे दिल में जो भी भाव उपजाते जाते, वो सब हम सब सखियाँ एक-एक करके सब जागरूक हो जाएगी। सारे छोटे-छोटे बगीचों वाले भी सब एक दूसरे से जागरूक, एक दूसरे को हेल्प भी करेगी जागरूक होने में और सब जागरूक हो जाएंगे। तो वो हम मध्य की चांदनी के चबूतरे में, जहाँ पे राज्य का सिंहासन है, वहां पे पहुंच जाएंगे और वहां की लीला में ओतप्रोत हो जाएंगे। बस यही भाव शेयर करना था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैशाली जी, इतना सुंदर, पहले तो वो नक्शा कोटान कोट, प्रणाम जी, एक एक दोपुड़ा, एक एक त्रिपुड़ा भी उसमें छोटे से में सुंदर साथ जी वो दिखाई पड़ रहे हैं। आपके प्रेम और आपकी सेवा और समर्पण के इस भाव को हम सब सुंदर साथ की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कम से कम एक हफ्ता हो गया उस मैप को बनाते हुए, इतनी मेहनत, इतना प्रेम उसमें उड़ेला है वैशाली जी ने। मैं आप सबके साथ आज वो शेयर करूंगी, जरूर सारे ग्रुप्स में शेयर किया जाएगा। और आपने ये जो भाव प्रस्तुत किए वैशाली जी एनेस्थेसिस्ट हैं, वो बेहोशी के इंजेक्शन लगाती हैं, पर यहाँ पर मुझे लगता है राजी महाराज ने माया से बेहोशी के इंजेक्शन लगाए कि माया की तरफ से बेहोश हो जाओ और राज्य की तरफ से होश लो, रूहो। अति सुंदर ये इंजेक्शन आप लगाती रहिए वैशाली जी, जो भी आपके दिल में भाव आए उनको लिखते रहिए जब भी आए, और हम सब सुंदर साथ जी के साथ शेयर करते रहिए। इतने प्यारे दिल में आने वाले इतने प्यारे भाव, मेरे पास शब्द नहीं है, वो सारे शब्द सुंदर साथ जी ने चैट में लिखे हैं। आप जरूर इसके बाद चैट में वो सारा प्रेम और आशीर्वाद बटोर लीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को भी मेरा कोटान कोट प्रणाम। जो भी मेरे वर्णन करने में जो भी मेरी मिस्टेक हुई उससे जरा क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का। मैं भी थोड़ी डर डर के बोलती हूँ। तो बस वो राजी, थोड़ा मैंने राजी को सुबह ही प्रार्थना की थी, थोड़ी हिम्मत दे देना बस बोलने के लिए। तो आपका भी खूब खूब आभार, जो मुझे इतना शांति से सुनता है और समझने का प्रयास करता है। और आपके आशीर्वाद मुझे मिलते रहे, मैं और ऐसे मैप्स बनाते जाऊं, वैसे ही मेरी आशा है। प्रणाम। हाँ जी, आपके पास इस टाइम वो मैप पड़ा हुआ है, अगर हो इस टाइम अवेलेबल है आपके पास? मैं ला सकती हूँ 2 मिनट हाँ में। जी, आप लाइए। तब तक आशी दीदी के पास ना एक बूझो तो जाने बहुत सुंदर बना हुआ है, हम उनसे सुनते हैं। आप तब तक ओरिजिनल मैप उनके हाथों से देखिए, सुंदर साथ जी हाँ, कितना प्यारा ठीक बना है, है। ठीक है, हाँ ठीक है। जी, आशी दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज थोड़ा सा कार्यक्रम लेट शुरू हुआ था, तो वैसे इतने सुंदर आज राज्य ने कोई ना उड़ेल दिया है, बहुत सारा खजाना उड़ेल दिया वैशाली जी का मैप, और बहुत प्यारे मैप्स बनकर आए हैं। मुझे लगा था आज हम शेयर करेंगे, पर जैसी राज्य की इच्छा, जैसा उनका हुक्म। और सुंदर साथ जी, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, हम प्लान करके आते हैं, पर राज जी कहते हैं आज वैशाली जी के बने हुए मैप और कल बहुत प्यारे मैप्स। सुंदर साथ जी, वो शोभा खुल चुकी है राज जी की मेहर से, जिसमें बहुत दिन से अटके हुए थे। तो कल जल्दी जुड़ जाइएगा, क्योंकि शुरुआत हम उन्हीं से ही करेंगे। आज आशी दीदी के बाद मैप देखकर हम श्री मुखवाणी की प्यारी चौपाई की तरफ चलेंगे। हाँ जी आशी दीदी, हैंड रेज कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम सोनिया, कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम वैशाली जी। वैशाली ने तो स्पीचलेस कर दिया यार, मुझे तो याद ही नहीं था कि तुमने मुझे आवाज लगानी है। क्या बोलूं, हाँ जी, आप सब बूझो तो सब जाने गुम हो गया। पूछिए। हाँ मुझे तो जी। जाने तो मुझे तो जाने तो गुम हो गया। वैशाली ने तो ऐसे क्या बोलूं, स्पीचलेस कर दिया, धनी के एकदम हृदय में पहुंचा दिया। और कैसे पहुंचाया, इतनी मेहनत करी है उसने, मेरे पास शब्द नहीं है। सिर्फ मेहनत नहीं करी, आपने ठीक बोला, सेवा समर्पण प्रेम लाड पूरा मिला उसको राज्य का, तभी वो हम सबको इतना दे पा रही है, बहुत ज्यादा। तो मुझे देखना जरा, वो आई है अनीता और बड़ा, अगर बैठी है तो मैंने उसको बोला था कि मैं अपना प्रेम पार्सल तुझे दूंगी, उसके मुंह पे बहुत जचता है जब बोलती है। तो हाँ अगर जी, आई है तो मैं अनीता कहूँगी, जी हैं अभी। हाँ जी, उनको अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। कीजिए, आशी उनको दीदी अनम्यूट। आप ही लो, अच्छा बोलते हो। ऐसी बात है तो चलो मैं बोलती हूँ। सुंदर हाँ सास जी। जी, राजी, श्यामा जी के श्रृंगार में एक बार
हफ्ता पहले ऐसे बात चल रही थी तो मेरे दिल में भी आ गया। अनीता अक्सर लिखती है तो मेरा भी मन कर आया, उस दिन राजी ने लिखवा दिया। 2 लाइनें हैं सुंदर साथ जी। कंचन में बना हूँ, 5 रंगों नंगों से जड़ा हूँ, दाएं बाएं शोभा मेरी, मस्ती में झूल रहा हूँ। बताइए मैं कौन हूँ? आशी दीदी थोड़ा सा हिंट देंगे? अरे वाह, हाँ जी, थोड़ा सा हिंट देंगे। हिंट राज्य शर्मा जी की शोभा श्रृंगार में ही है, वस्त्रभूषणों में से कुछ भी ढूंढ लीजिए। कंचन में बना हूँ, 5 रंगों नंगों से जड़ा हूँ, दाएं बाएं शोभा मेरी, मस्ती में झूल रहा हूँ। दाएं बाएं और झूल रहा हूँ। ध्यान से सुंदर साथ जी सुनिए, क्या इससे हमें राजी महाराज के श्रृंगार में या श्यामा महारानी के श्रृंगार में किनकी झलक इनमें आ रही है? अरे वाह, क्या बात है! देखिए कितने असली सुंदर चांदनी साथ के को चबूतरे बना पर ही बैठे हैं, वहीं पे देख लो, आज वैशाली ने वहीं पहुंचाया। बिल्कुल, हाँ जी। हाँ जी, किरण खुराना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तो कर्ण फूल लग रहे हैं राजी शर्मा जी के। मैंने भी फर्स्ट यही सोचा था कि कर्णफूल झूलते हैं ना दाएं बाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पर एक और सुंदर साथ से पूछते हैं क्योंकि और भी कुछ झूल रहा है। जयश्री बेन, प्रणाम जी। मुझे मुझे राज्य श्यामा जी के दोनों बाएं दाएं बाएं और बाजू बंद में जो लटके हुए पेच की तरह। अरे वाह आशी दीदी, सुंदर साथ जी तो 2 सेकंड्स भी नहीं लगाते। बहुत बिल्कुल अच्छा, सही। यही चाहिए, यही चाहिए यार। अब तो राज्य महाराज ने इतनी शोभा, इतनी प्यार से दिखला दिया सबको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही जवाब दिया आपने। अति बाजू बंद सुंदर। के फुंदन, जो बाजू राजे जरा सा हाथ हिलाते हैं, कुछ भी करते हैं ना, हमारे मस्तक पे जब हम प्रणाम करते हैं, हमारे शीश पे अपना आशीर्वाद देते हैं, या हम प्रणाम करके आंखें ऊपर उठाते हैं, तब राज्य भी हमें हमारी तरफ देखते हैं यूं करके प्यार से। उनके नैन झलकते हैं तो उनके बाजू भी हिलते हैं किसी भी टाइम पे। जब नौमी भौम में हमें दिखाते हैं सारे नजारे, बेशक उंगली की तरफ देखते हैं लेकिन बाजूबंद के झूले वो फुंदन भी झूलते हैं। हर टाइम बाजूबंद के फुंदनों पे वो झूलते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। और इसमें वो था 5 रंगों नंगों में जड़ा, बाजूबंद के 5 रंगों नंगों में। जय श्री बहन, बहुत बढ़िया, प्रणाम जी। जी बस आपके प्रेम से हमें मुझे राज्य ने पहली बार में दिखा। प्रणाम जी, बहुत अच्छा। प्रणाम जी। अभी अभी मैप में हमने चबूतरे के बिल्कुल सेंटर में वैशाली जी हमें लेकर गए और वहां हमने राजी महाराज को विराजमान भी देख लिया और उनके बाजू बंद भी हिलते हुए, हिलोरे लेते हुए देखे। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, वैशाली जी अपने मैप के साथ आ चुकी। 1 मिनट में आपको स्पॉटलाइट करती हूँ और आप अनम्यूट कीजिएगा। 1 मिनट। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी देखते हैं। अति सुंदर हाथ से बना हुआ, कितने दिन में स्क्रीन पे वो छोटा सा दिखाई देता है। देखिए जरा सुंदर साथ जी इनको, वाह, ऐसे लगता है कि इसी में प्रवेश कर जाऊं। इतना सुंदर। हैट्स ऑफ वैशाली, सीरियसली वाओ। आपके बेटे को भी, आपके ननद को भी, दीदी को बहुत बहुत जेठानी थे, जिग्ना जिग्ना जी मेरी जेठानी है। उन्होंने मुझे कलर कॉम्बिनेशंस और क्या लेबल कैसे लगाने हैं वो भी बहुत हेल्प की है। बिल्कुल, जिग्ना बेन को भी और हमारे प्यारे बेटे को भी बहुत बहुत प्यार। प्रणाम जी। दीदी एक भाव रह गया था, जस्ट एक लाइन में भूल गई बताना, वो मैं बता देती हूँ। हाँ वो जी, जो जरूर। बोलना था कि जो नहर के चबूतरे पे जो बैठकें आई है ना, बैठकें, तो वो मुझे ऐसा भाव आ रहा था कि बैठक जो वहां पे सिंहासन सब लगे हैं, तो उससे राज्य में ये कहते हैं कि हमें भी यहाँ पे बैठकें ना कीजिए बंद। वो जो हमारा उनका जो मैसेज है ना कि बैठकें ना कीजिए बंद, ऐसी चौपाई है। तो उसमें वही वहां पे हम सब सखियां मिलके बैठकें करती है ऐसे राजी श्यामा जी के साथ। तो हम यहाँ पे भी सब बैठकें करते हैं और फिर राजी श्यामा जी की बातें करते हैं, अपने मूल घर की बातें करते हैं। तो वही वो भाव आ रहा था। वो वहां पे जो रॉस पे जो सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई है, बैठक के सोफे वगैरह,
और 6 बच्चों का आनंद लेते हैं। बैठकों में क्या होता है, तो राजी श्यामा जी अपना इश्क हमें देते जाते हैं ना, जैसे उनकी बातें करते, उनकी लीलाओं में डूबते हैं, तो वो जल जब उड़ाते हैं वो 6 बच्चों से हमारे फेस पे, तो वो सब उनकी इश्क की बौछार होती है। अरे वाह, बहुत सुंदर। और आप भी इंजेक्शन ना कीजिए बंद, ये जरूर आप हम सबको देते रहिए। बहुत अच्छा लगा। राजी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी इतने प्यारे प्यारे मैप्स बना रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे प्रश्न पूछ रहे हैं, कभी बूझो तो जाने, कभी किस विद कभी किस विद। राजी महाराज कहते हैं बस मेरे पास बैठी रहो, अब तुम चाहे बहाना ये हो या वो, पर मेरे पास बैठी रहो। तो हम सब सखियां मिलकर धनी को घेर कर बैठी रहेंगी किसी ना किसी बहाने से पूरा दिन, दिल में, जीव से, तन से, मन से, आत्म से, हर तरह से। प्रणाम जी, अति प्रणाम जी। सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी अब चलते हैं अपनी प्यारी श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ और देखते हैं कौन से सुंदर साथ जी आज वो खजाना लेकर आए हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा चांद आंटी लिखा है। वैशाली जी आपने हमें भी इश्क और इल्म का इंजेक्शन लगा दिया, बहुत सुंदर। हाँ जी, दिव्या ढींगरा जी हमारी प्यारी सखी दिव्या जी, श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 7 चौपाई 10। हाँ जी, आइए मिलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, वो वैशाली जी को ही बोलिए आज ये चौपाई पढ़ने को, इतना अच्छा उन्होंने बोला है। नहीं, आप उन्हीं को ही बोलिए। आपके मुख से बहुत आनंद आएगा दिव्या जी। हर मैं तो सखी का अपना। निशब्द हो गई। मैंने अभी आज इतने टाइम बाद ये क्लास लिया, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मैं बस उन्हीं को ही सुन रही थी। आप उनको बोलिए आज ये चौपाई बोलने की, वो हकदार है। बहुत अच्छा बोला, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, मैं तो उन्हीं को ही सुन रही थी बस। बहुत बिल्कुल, आप पढ़िए, आप पढ़िए। राज जी आपके दिल से जरूर प्यारी प्यारी हमें देंगे, आज देने पे आए हैं वो। पढ़िए। प्रणाम जी। नजरों निमखता छूट ही तो नहीं लागत पल, अंदर तो न्यारा नहीं पर जाए ना दहा बिना मिल। उस अवस्था में क्षण भर के लिए भी प्रीतम की छवि ओझल नहीं होती है। यही कारण है कि पलकें भी झपकने का नाम नहीं लेती है। यद्यपि प्रीतम मुझसे पल भर के लिए भी आंतरिक रूप से अलग नहीं है, किंतु जब तक बाहरी रूप से मिलन साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक प्रीतम से मिलने की अग्नि बल इच्छा शांत नहीं होती है। स्वामी जी ने इसका भावार्थ रूप बताया है। उपरोक्त चौपाई के कथन से यह संशय होता है कि यहाँ किस अवस्था का वर्णन है, जिसमें आंखों की पलकें झपकती हैं या नहीं झपकती हैं। यह चितवनी की अवस्था है या जिसमें आंखें बंद रहती हैं। उस स्थिति में तो झपकने का प्रश्न ही नहीं है। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि आंखों के झपकने का तात्पर्य है कि यदि खुली हो तो वो बंद ना हो तो, और यदि बंद हो तो खुले नहीं। रात्रि के अंधकार में या गहन एकांत में जहाँ कोई भी अन्य ना हो, वह खुली आंखों से भी विरह से तड़पा जा सकता है। उस समय आंखों के खुले रहने पर संसार का आभास नगण्य हो जाता है, यानी बिल्कुल सूक्ष्म दिखाई ना दे। प्रेम की प्रारंभिक अवस्था में आंखें अर्ध खुली रहती हैं, मदहोश रहती हैं, परंतु इसके पश्चात अगर वो बंद हो तो सकती हैं, किंतु वो खुलना नहीं चाहेंगी, क्योंकि वो उसके ही आनंद में डूबती हैं। चित्तवनी की गहन अवस्था या प्रेम की जो परिपक्व अवस्था है, जिसमें आंखें पूर्णतः बंद हो जाती हैं, उसमें आंतरिक नेत्र खुल जाते हैं। उस अवस्था में जिसमें कि हमें प्रीतम का दीदार होता है, क्योंकि हमारी आत्म की आंखें उनके दीदार को महसूस कर रही हैं। उसमें जो भी निरंतरता बनी रहती है, अर्थात पल भर के लिए भी दर्शन में कोई भी व्याध्यान यानी कोई भी रुकावट नहीं होती,
क्योंकि पलकें जो कि आंतरिक पलकें हैं वह झपकती नहीं, वह एकटक होके अपने राज्य को उसी रूप में ही निहारती रहती हैं। यह चौपाई कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 7 चौपाई नंबर 10 की थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं? 2 मिनट तो जरूर कीजिए दिव्या जी। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं तो आज आप सबको सुन रही थी। और शिल्पा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे फोन करके याद दिलाया। मैं तो बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि मेरा भी कुछ नंबर आया हुआ है, तो ये उनको बहुत मेरी आपसे सुन के भी राजी महाराज की चौपाई, उनके अर्थ भावार्थ आपसे सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आज हमारे पास मीनू दीदी भी हैं। यदि मीनू दीदी फ्री हैं तो वो जरूर इनके बारे में 2 शब्द बोलिए। आपके दर्शन किए बहुत दिन हो गए हैं, यदि वो आ चुके हैं। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। नजरों निमख ना छूटहीं, तो नाही लागत पल, अंदर तो न्यारा नहीं, पर जाए ना दहा बिना मिल। तो इस चुपई का जो सारांश है, राजी महाराज कह रहे हैं श्री महामती जी के धाम हृदय में बैठकर उस अवस्था का वर्णन किया जा रहा है कि जब चितवन में पलके बंद होने का जो वर्णन कर रहे हैं कि राज्य महाराज आंतरिक पलके हमारी राज्य से जब हमारी दर्शन की लीला चलती है, तो जब वो छवि रूह के दिल में बस जाती है, तो एक पल भी झपकने, यानी कि वो जो मिलन चलता है कि मन नहीं करता कि राज्य को देखते रहें, एक टक देखते रहें। और पलकें आधी खुली, जो स्वामी जी ने वर्णन किया है कि आधी खुली, जब वो प्रेम की जो पहली अवस्था होती है, आधी खुली और आधी बंद की, उसमें विरह की अवस्था होती है कि जब रूह को वो मिलन ना होता है, तो वो जो विरह चलता है, जब विरह में रूह तड़पती है और एकांत में जब रात्रि के समय में राज्य के मिलन के लिए जब वो तड़पती है और विरह में राज्य के दीदार के लिए इतना विरहा जब राज्य का दीदार का आता है कि कैसे मिलेंगे राज्य महाराज का, वो दर्शन कब होगा। तो वो आधी खुली और आधी बंद, स्वामी जी ने उसका वर्णन किया है। यदि खुली हो तो बंद ना हो, और बंद हो तो खुले ना। तो खुली का मतलब कि मैं दीदार राज्य का करती रहूं, और अंदर की आंखें जब खुल जाएं तो बाहर की आंखें बंद हो जाती हैं। तो बंद आंखों से बस राज्य को देखती रहूं और उनसे बातें करती रहूं। चौपाई नीचे करना 1 मिनट। नजरों निमख ना छूटहीं, तो नाही लागत पल, अंदर तो न्यारा नहीं। राज्य महाराज जब अंदर से मिलते रहते हैं, पर जाए ना दहा बिना मिल। दहा बिना मिल का अर्थ किरण दीदी समझाएंगी बहुत अच्छे से। स्वामी जी ने इसका वर्णन किया है कि पर जाए ना दहा बिना मिल का ये जो अंदर का अर्थ है, मैं किरण दीदी से सुनना चाहूंगी कि वो कैसा है, कि कैसे होगा ये। मेरे को अर्थ वो समझाएंगी किरण दीदी। जितना मेरे दिल में राज्य महाराज ने डाला, आपने बुलवाया राज्य की मेहर। किरण दीदी। जी हाँ जी, हाँ जी, आपने अर्थ कर तो दिया। नहीं, पर जाए ना दहा बिना मिल, ये अंदर का जो मीनिंग है, ये बताओ दीदी इसका। कहने का भाव क्या है, दाहा बिना मिल। हमारे अंदर धनी से मिलने की कितनी प्रबल इच्छा है। जब तक वो धनी से मिलने के लिए अग्नि हमारे अंदर नहीं जलेगी, तो वो इच्छा जो हमारी कभी भी शांत नहीं हो सकती।
अगर हमने धनी का दीदार करना है तो दीदार के लिए हमारे अंदर विरहा प्रेम होना चाहिए। वो विरहा प्रेम आने पर जब हम धनी को याद करेंगे तो क्या हमारी पलकें झपकेंगी? बाह्य भी नहीं झपकेंगी, यहाँ पर वो खुली हैं तो खुली रह जाएंगी, बंद है तो बंद रह जाएंगी, क्योंकि अपने शरीर का भी आभास नहीं होगा, संसार का भी आभास नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यदि ये ठीक है, जब हम ध्यान कर रहे हैं पहले हम खुली आंखों से तड़फेंगे, खुली आंखों से मतलब विरह में तड़फेंगे, लेकिन जब अंदर की नजर खुल जाती है, बाहर की खुली है या बंद है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि मेरी आंखें खुली हैं या बंद है। हाँ, जब आंतरिक आंखें खुल जाती हैं, राज्य इसका वो दीदार करना शुरू करती है, तो फिर उसकी जो अंतर्दृष्टि है वो तो खुली की खुली रह जाती है। बहुत सुंदर एक जगह वर्णन भी आता है कि यदि राज्य की पलकें थोड़ी सी भी झुक जाएं, थोड़ी सी भी ऐसा लगे कि राज्य अपनी पलकें झुका रहे, तो रूह तड़फ जाती है, कि ऐसा लगता है कि बीच में ब्रह्मांड आ गया हो। और हमें जो दीदार करना है, राज्य का दीदार करना है, वो आंतरिक नजरों से। आंतरिक हमारी नजरें जो हैं वो खुली रहनी चाहिए, वो झपकनी भी नहीं चाहिए। और वैसे भी दीदार होगा तो मेरे ख्याल में वहां की आंखें तो झपकेंगी नहीं। हाँ, यहाँ की आंखें जो हैं, अगर हमें संसार नजर आना शुरू हुआ तो पलकें झपकेंगी, लेकिन यदि हमें धनी का दीदार हो रहा है तो वो आंखें कभी भी झपके नहीं। शुरुआत की बात में बहुत प्यारा लिखा है कि उस समय हमारी अर्ध खुली बंद हो सकती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर चितवन कर रहे हैं तो कभी हम आंखें बंद कर लेते हैं, खोल लेते हैं, लेकिन प्रेम की जब बहुत बहुत प्रगाढ़ अवस्था हो जाती है तो उसमें आंखें खुली हैं जब बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा विरहा कितना है, प्रेम कितना है, दाह बिना हमें धनी कभी भी मिलने वाले नहीं है। हमें विरहा में तड़पना ही पड़ेगा। विरहा में, दर्द में जब राज्य को याद करेंगे तो उनका दीदार होगा। राज्य तो हमारे अंदर ही बैठे हैं और अंदर ही हम उनका दीदार होना, हमारा आंतरिक दृष्टिकोण नहीं पड़ेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। किरण आंटी, आपके कहे बिना तो संपूर्ण नहीं होता, ऐसी प्यारी शोभा राजी महाराज ने यहाँ पर दी। और आपको, मीनू दीदी को इकट्ठे देखकर आज ऐसे लग रहा है कि बड़ी मेहराब तो सरकार श्री और स्वामी जी की है ही, उसके नीचे प्यारी प्यारी छोटी मेहराबें भी महसूस हो रही हैं अपने सर के ऊपर। आपका बहुत बहुत कोटान कोट प्रणाम आप दोनों के चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम जी। आज तो आप दोनों मिलकर जयकारा लगाइए और साथ में दिव्या जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीनू जी लगाओ। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, हाँ प्रणाम जी, जी, प्रणाम जी। बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्राणनाथ बिहारी हरि की की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व वंदना सुंदर धाम की जय, जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत अच्छी आज की क्लास रही और चर्चनी की और वाणी मंथन की। तो मैं एक शॉर्ट मैसेज देना चाहता था कि जिस प्रकार हम कोई भी कार्य देखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारज होता है, तो इस ब्रह्मांड का बनने का और ब्रह्मांड में आने का भी दो कारण मुख्य रूप से बताए जाते हैं, तो सखियों का और अक्षर ब्रह्म का। और उसके पीछे जो महाकारण है वो इस जागनी ब्रह्मांड में आके क्लियर हुआ तारतम वाणी के प्रकाश में। तो जब ये जूम स्टार्ट हुआ था चर्चनी का, तो एक जूम था और चर्चनी के मैप्स थे और सुंदर साथ उसमें जो चर्चनी में आनंद लेते थे वो इससे जुड़ने लगे। फिर धीरे धीरे आज वो स्टेज आ गई कि मैप्स भी सब सुंदर साथ बनाने लग गए। जो वृत्तियां हमने सहारे के लिए ली थी, जो पट दर्शन हमने सहारे के लिए लिए थे, वो कई जूमों पे अब सुंदर साथ अपने प्रशिक्षण स्वयं दूसरों तक दे रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। और जवाहरदास जी की वृत्ति हो, चाहे लालदास जी की बड़ी वृत्ति हो, चाहे फिर युगल दास जी की वृत्ति हो, जो जो सुंदर साथ इनका मंथन करने लगे वो और एक सीढ़ी इसमें आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और उसी प्रकार फिर इसमें थोड़ा सा वाणी मंथन का किरण जी के द्वारा थोड़ा प्रकाश शुरू हुआ। उनकी बच्चियों ने हमें इस बात का एहसास कराया
कि उम्र का धर्म से कोई संबंध नहीं, उम्र का कोई भी लिमिट नहीं है, उसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। उन्होंने आके हमें सिखाया कि जब वो बच्चियां इस वाणी को इतने प्यार से ग्रहण करके सबके साथ शेयर कर सकती है, तो हमारे अंदर भी तो अगर आत्मा है तो वो भी अपना कॉल निभा सकती है। और कल हम लोग सनंत का देख रहे थे थोड़ा सा एक चौपाई में जो नेक्स्ट वीक करनी है, कि संसार को रब्बानी कहा, सृष्टि को रब्बानी कहा, यानी ब्रह्म सृष्टि जब इस संसार में आई, उसके हृदय में स्वयं ब्रह्म आए तो सृष्टि को ही रब्बानी, ब्रह्म सृष्टि कह दिया। तो इस तरीके से हमें अपने कॉल को निभाना है, जो आज चर्चनी की ज्ञान के माध्यम से और फिर उसमें विरह और प्रेम का रस देकर और वाणी, तारतम वाणी का जो प्रकाश, यानी हमारे धाम हृदय में जो मंदिर है उसमें जो चिंगारी प्रज्वलित हुई है, वो जो ज्योति आपको लगी है, तो जैसे मीनू दीदी ने ये क्लास स्टार्ट की तो मशाल आगे पास की, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी ये मशाल, अपने अंदर की ज्योति तो जला ली, अब अगली ज्योति को पास करें। तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि किस प्रकार ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, और आज उस ग्रुप का अगर हम उपयोगिता देखें इस जागनी में, तो आज हमारे पास लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया इस व्हाट्सएप ग्रुप को चलते हुए, ऑटोनोमस, फुल्ली ऑटोनोमस, रन बाय द सुंदर साथ, रन फॉर द सुंदर साथ। तो सुंदर साथ ऑटोमेटिक एवरीथिंग किए जा रहे हैं, सब अपनी सेवा में इतने प्रेम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जूम से जुड़े, यूट्यूब से जुड़े, फेसबुक से जुड़े, चाहे इस जूम से जुड़े, चाहे किसी और जूम से जुड़े, चाहे किसी से ना जुड़े, सिर्फ एकांत में, जैसा कि हमने देखा सनंद वाणी में, ब्रह्म सृष्टि की बंदगी एकांत की होती है और उसमें उसको असली आनंद प्राप्त होता है। इसी प्रकार सुंदर साथ फ्राइडे को, शुक्रवार को प्रश्नोत्तरी की सेवा देने लगे, तो उन्होंने अपने आप जब मोर्चा संभाल ही लिया, तो आज हमारे पास 6 टीमें हो चुकी है, 6 हफ्ते, 1.5 महीने से 2 महीने से ऊपर हो चुका है, और इतने प्रश्नों की विविधता, प्रश्नों की कॉम्प्लेक्सिटी और प्रश्नों की सूक्ष्मता, गुह्यता, गहराई इतनी बढ़ती जा रही है कि सुंदर साथ आज मैप में एक एक चप्पा चप्पा डिस्क्राइब करके, आज हमने वैशाली जी का देखा तो इतनी डिटेल में जा रहा है। और चौपाई मंथन जो हमने शुरू किया, तो सुंदर साथ ने शुरू में बोला कि हमसे चौपाई समझ नहीं आएगी, या फिर हमें चौपाई का प्रकरण नहीं मिल रहा, या हमें पीडीएफ नहीं मिल रही। तो राजन स्वामी जी के द्वारा संपूर्ण वाणी 14 ग्रंथों का जो अति सरल भावार्थ और अति विस्तार विश्लेषण के रूप में दिया गया, वो सर्व सुलभ, सबको उपलब्ध है, सर्व उपलब्ध है, ऑनलाइन है, प्रिंटेड है। सुंदर साथ ने घर में टीके मंगवाकर उसका मंथन शुरू किया कि मेरी चौपाई आने वाली है, और जो सुंदर साथ उसका डिस्कशन करते हैं, उन्होंने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू कर दिए। तो आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, मैं वैशाली जी को देख रही थी, आई थिंक जिग्ना जी उनके पास आ चुके हैं, तो हम उनसे भी जरूर प्रणाम करेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम जी, अति सुंदर, अति प्यारी सेवा के लिए। वो राज्य कर रहे, हम कोई नहीं है। करत करावत तुम्ही, बिल्कुल सही। होती तुमसे ये फल खुदाई, कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम्ही, हुआ तुमसे ये फल खुदाई इलम। उतना पता है, राज्य है, उनके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल, राजी महाराज अपने आप अपनी रूहों के दिल में बैठकर ये प्यारी प्यारी सेवाएं इसीलिए तो कर रहे हैं कि कभी इसके बहाने, कभी उसके बहाने, बस मेरे गोपियों की तरह पूरी दिन इनका ध्यान मेरी तरफ ही लगा रहे। तो अति सुंदर, आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर, आप मिलकर जयकारा लगाइए, फिर हम सुंदर साथ जी को अनम्यूट करेंगे, वो भी आपसे मिल लेंगे दोनों से। हाँ जी। बोलो श्री
प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, सभी unmute करके प्रणाम। प्रणाम जी।